वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। यूपी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। लोक भवन में चल रही कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा और शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल सकती है मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है। यूपी कैबिनेट की बैठक आज है और लगातार ये बैठक जारी है और लोक भवन में इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसी के साथ सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसी के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है। और ये बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। लोक भवन में इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। ये बड़ी जानकारी और आज बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चाएं हो रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है, तो इस बैठक में शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है। बड़ी खबर, जहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। लोक भवन में ये बैठक चल रही है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इसी के साथ बैठक पर कई प्रस्ताव में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ लोक भवन में इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है। ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और इसी के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और इस वक्त लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। कई प्रस्ताव है जिन पर चर्चा हो रही है और इसी के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को आज मंजूरी मिल सकती है। इस कैबिनेट में शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस वक्त जो है कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, यूपी कैबिनेट की बैठक जारी है, लोक भवन में ये बैठक चल रही है और किन किन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और किस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है? देखिए निशा, अगर बात की जाए आज की कैबिनेट की बैठक में तो 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर आज मुहर लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अलग अलग विभागों में तमाम प्रस्ताव आज रखे जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। सिर्फ चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या फिर पर्यटन विभाग की बात हो या फिर आवास विकास की बात हो, तमाम जो विभाग हैं उनके तमाम प्रस्तावों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आज कैबिनेट बैठक के दौरान रखे जाएंगे। हालांकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका जो प्रस्ताव आज लाया जाएगा उसको मंजूरी आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी नजर आएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए निशा बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में भी जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसे बनाने के जो प्रस्ताव है आज कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ पर्यटन आवास जो बनाने हैं वो पीपीपी मॉडल पर, उसका भी आज प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। वहीं सौर ऊर्जा नीति में भी तमाम बदलाव को लेकर जो प्रस्ताव रखा जाना है आज। वहीं अयोध्या की अगर बात की जाए निशा, तो अयोध्या में सोलर सिटी के रूप में जो डेवलपमेंट है उसकी करने की बात जो है वो आज की कैबिनेट बैठक में देखने को मिलेगी। तो तमाम ऐसे विभागों के अलग अलग जो प्रस्ताव आज कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। अंदाजा लगाया जाए कि 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगती हुई नजर आएगी। अनिकेत, वहीं बात कर लें, इस वक्त अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से देखा गया कि कई चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचा है। ऐसे में क्या इस कैबिनेट बैठक में क्या बारिश को लेकर हुए नुकसान पर कोई आर्थिक मदद की भी जो है चर्चा हो सकती है? जीवन स्तर पर अगर बात की जाए बारिश को लेकर तो कई जगहों पर जो बारिश है वो यमुना का जलस्तर, जैसे कि पश्चिमी यूपी में अगर बात करें निशा, तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से कहना कि पश्चिमी यूपी की जगह पर तमाम वो जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात की जाए पूर्वांचल की या फिर अवध क्षेत्र की, यहाँ पर सूखे की वजह से तमाम जो किसान हैं उनकी फसलों को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आया। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर भी समीक्षा आज इस कैबिनेट की बैठक के दौरान होती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर बात की जाए किसानों के मुआवजे की, तो लगातार प्रदेश सरकार किसानों की जो फसलों के नुकसान को लेकर जो मुआवजे की राशि है वो लगातार अनुदानित कर रही है और लगातार
आकलन भी किया जा रहा है और समय समय पर कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए निशा किसानों के उत्तर प्रदेश से, तो किसानों के बीमा योजना को भी अब प्रदेश सरकार ने तेज कर दिया और उसके साथ जागरूकता अभियान भी शुरू किया जा रहा है। लगातार ये प्रयास है कि जो अन्नदाता है उसको कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार कर पाए, इसको लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि आज यकीनन तौर पर इस बैठक के दौरान वो उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। निशा अनिकेत, वहीं अगर बात कर ली जाए इस कैबिनेट बैठक को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या कहना था और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इससे लेकर कोई ब्रीफिंग पहले की गई हो कैबिनेट बैठक में आज क्या क्या और खास हो सकता है? देखिए निशा, अगर बात की जाए कैबिनेट की बैठक की, तो बैठक बुलाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जिन विभागों के जो कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं वहाँ पर कौन से कार्य अभी होने हैं, किस विभाग को कितना और बजट अभी देना है, तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा कैबिनेट बैठक के दौरान की जाती है। अब ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अलग अलग जो विभाग है, लगभग 93 से ज़्यादा ऐसे विभाग है जो संचालित हो रहे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उन सभी विभागों में जो कुछ कार्य है जो अधूरे रह गए उनकी समीक्षा आज इस बैठक के दौरान होती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि जो अलग अलग कैबिनेट जो मंत्री हैं वो अलग अलग अपने विभागों की जो कार्य है, जो प्रगति रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और ये खुद मुख्यमंत्री देखेंगे और समीक्षा करेंगे कि किस विभाग में अभी कितना काम करना बाकी है, किस विभाग की क्या योजना भी अधूरी रह गई है। तो उन तमाम चीजों की समीक्षा करने के चलिए अनिकेत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।